अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जमंद है और आज हमारी वर्डप्रेस की जो सीरीज़ स्टार्ट है उसकी हमारी सेकंड वीडियो है। और इसके अंदर अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए, क्योंकि हमने डैशबोर्ड को समझना है। अब इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके अपने जैम्प को ऑन कर लेना है। ठीक है, अब जैम्प के अंदर आके मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने अपनी दो सर्विसेज को यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, अपाची और माई एसक्यूएल को, और आपने इसको बस इसी तरह इधर से इसको नीचे कर देना है। सॉरी, मिनिमाइज़ होता है वैसे। ठीक है, ये मेरा चैनल है और इसकी प्रमोशन हम एंड पे कर लेंगे। अभी हम काम की तरफ आ जाते हैं। अब मैं लिखूँगा जी लोकल होस्ट, और जो मेरा फोल्डर का नेम था, ठीक है, राजू था वो, और WP एडमिन आगे लिख दूँगा। उसके बाद आके यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब जो इसकी सारी बेसिक्स थी वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली थी कि कैसे आपने लॉगिन करना है, कैसे आपने जैम को इंस्टॉल करना है। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो आप जाके देख लें, फिर आप इस वीडियो की तरफ आइएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो एडमिन और दूसरा था वो मेरे पास लॉगिन हुआ था पहले से और सेव था, इसलिए मेरे पास कोई लॉगिन स्क्रीन नहीं आई, और ये मेरे पास आ गया डैशबोर्ड। अब ज़रा हम इसका थोड़ा सा आज ओवरव्यू कर लेते हैं, तो क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखें, अब मेरे पास इस वक्त जो मेरी साइट मुझे दिख रही है वो इस तरह की दिख रही है मुझे। अब हम क्या करते हैं जी, इधर से मैं आपको ये ऑप्शंस थोड़े से आपको समझा देता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास होम का है, तो होम हमारे पास ये सारा कुछ है, होम है। इधर कुछ भी नहीं है, इधर यहाँ पे एक स्क्रीन ऑप्शंस आते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर आपकी ये जो नीचे जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, इसके चेक मार्क्स होते हैं, या क्या कहते हैं इसे, चेक्स होते हैं। अगर आप इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये देखें, यहाँ पे सारी स्क्रीन से जितनी भी चीज़ें ये गायब हो जाएंगी। तो ये अगर आप अपनी डैशबोर्ड को क्लीन रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। मैं वैसे क्लीन ही रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये वेलकम स्क्रीन थी, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे ऊपर कर दीजिएगा। अब देखें आपके पास ये डैशबोर्ड की स्क्रीन साफ़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है, अच्छा, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक हमारा ये फ्रंट एंड होता है और एक चीज़ होती है हमारा ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, ये अपडेट्स वाला है। कोई भी अगर आपकी वर्डप्रेस की या फिर आपके इसमें आगे आते हैं थीम्स एंड प्लगइन्स आते हैं। ये देखें, प्लगइन्स लिखा है, योर प्लगइन्स ऑल आर अप टू डेट, क्योंकि अभी इंस्टॉल ही नहीं किया कोई। और उसके बाद है थीम्स, तो योर थीम आर ऑल अप टू डेट। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके थीम्स प्लगइन्स की, और अगर कोई वर्डप्रेस की अपनी अपडेट आई हो, जैसे अभी 6.0 वर्जन इस वक्त चल रहा है, अगर हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई अपडेट आ जाएगी, तो मैं आपको उसको भी अपडेट करके दिखा दूंगा कि आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। और कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक करना होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं, या इसी वर्जन को आप दोबारा री इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास पोस्ट। अब ये है जी थोड़ा सा लंबा टॉपिक, क्योंकि हमने यहाँ पे अब करनी है जी पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। टेक रडार, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, तो काफ़ी पॉपुलर की है। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर हमारे होते हैं ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स क्या होता है कि जैसे ये किसी ने एक जिसे आप कह लें आर्टिकल कह लें या फिर एक ब्लॉग पोस्ट कह लें, तो ये अब किसी ने एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये उन्होंने इतनी लेंथी ब्लॉग पोस्ट लिखी है, ये उसका राइटर है और ये उन्होंने लिखा है। अब इस चीज़ को कहते हैं, ये है हमारी एक पोस्ट है। ठीक है, अब ये क्यों लिखते हैं, ये जो एसईओ वाले बंदे होंगे उन्हें पता होगा कि वो कंटेंट लिख के कैसे आप उससे एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं, या फिर आप उसके ऊपर अमेज़ॉन एफिलिएट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ कंटेंट की वजह से ही हो रहा होता है। जो वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं टॉप के ऊपर गूगल सर्च के अंदर, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्लॉग्स ही होते हैं मोस्टली, या उसमें ई कॉमर्स साइट्स भी आ जाती हैं, आपकी कोई सर्विस साइट्स भी आ जाती हैं। डिपेंड करता है आपकी क्यूरी के ऊपर कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हमारे पास अब ये होगी हमारे पास पोस्ट। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, तो हम उसको वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इधर आके अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड न्यू का बटन आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ पब्लिश्ड है। पब्लिश्ड का मतलब होगा कि जो पोस्ट आपने पब्लिश कर दी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐड न्यू अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक ये खुल जाएगा मेरे पास। इसको कहते हैं ब्लॉक एडिटर भी कहते हैं, या इसे गुटनबर्ग भी कहते हैं मेरा ख्याल।
हाँ, तो ये हमारे पास ब्लॉक एडिटर आ गया। अब इसके अंदर हम अपनी जाके पोस्ट बना सकते हैं। अब मैं इधर से कुछ सैम्पल डाटा उठा लेता हूँ किसी भी वेबसाइट का। हम उठा लेते हैं, किस वेबसाइट का उठाएं, हाँ लोरम इप्सम से उठा लेते हैं हम। अब ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है, ये आपको डमी डाटा दे देती है जो कि आप अपनी पोस्ट में या फिर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, और आपको कोई इशू नहीं आएगा। और वैसे हम तो लोकल होस्ट पे काम करें, हमें पहले भी इशू नहीं आने वाला था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जाके मैं इसको अपनी यहाँ पे जहाँ पे मैंने पोस्ट बना रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इधर देखें, ये जो आपके पास जो फर्स्ट हेडिंग होती है ये आपके पास होता है टाइटल आपका। इधर सॉरी, ये आपके पास ये हेडिंग है, और ये जो लिखा है ऐड टाइटल, मैं इधर ये टाइटल लिख दूंगा और इसको 2 बार लिख देते हैं ताकि हम इसको वो कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें बाकी पोस्ट से। तो ये आपने लिख लिया अपना टाइटल। अब जो ये आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास लिखी हुई है हेडिंग। अब इनको अगर मैन्युअली ऐड करना है आपने, कि आप अब ये तो मैंने अभी उठा के कॉपी पेस्ट मारा ना, अगर हम कॉपी पेस्ट नहीं मारते, ये हम अपनी लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने टाइटल लिख लिया अपना, ये मैं टाइटल को ये अच्छा सा लिख लेता हूँ। हम लिख देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब उसके बाद ये मेरा टाइटल हो गया। सॉरी, टाइटल और हेडिंग में फ़र्क है। जो आपका टाइटल होता है ये आपका H1 में होता है। अब ये सारा कुछ डेवलपमेंट वाला काम है, लेकिन आपको अभी इसके लिए आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, HTML और CSS की। अब इसमें क्या होता है, वेब के अंदर हमारे पास ना 6 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब ये देखें H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब ये क्या होती हैं, ये सारी ना इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जैसे ये H1 है, अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, अगर मैं नीचे करता हूँ, मैं इधर ये प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे आपके पास ऐसे करके ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हेडिंग का मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे ये हमने कौन सी रखी थी, H1, ये इसको मैं H2 रखता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड हेडिंग। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी शायद हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, ये आगे डिज़ाइनिंग के अंदर आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, ये H3 आ गई। इधर हम कर लेते हैं थर्ड हेडिंग। ठीक है, इसी तरह आपकी H4, H5, H6 ये उससे छोटी होती जाएंगी। तो अब आप इन्हें खुद देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिटेल में नहीं समझाने वाला इस वक्त। तो ये आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि हेडिंग हमारे पास 6 होती हैं, और हेडिंग्स हमें कैसे शो हो रही होती हैं। जैसे अभी हमने इस वेबसाइट को या इस वेबसाइट को देखा, इन्होंने तो कोई हेडिंग्स ही नहीं बनाई हुई। इधर देख लेते हैं बेस्ट फ़ोन 2022, इसमें शायद कोई उन्होंने बनाई होंगी। बेस्ट फ़ोन 2022 आ गया। अब ये देखें, एक ये उन्होंने हेडिंग बनाई है। अगर मैं जाके इसका पीछे से कोड चेक करता हूँ, ये मैं इसे करूँगा इंस्पेक्ट। ठीक है, और यहाँ से आके मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये देखें, अगर आप यहाँ पे देख सकें कि ये एलिमेंट सिलेक्टेड था और इस पर हमारे पास क्या आ रहा है, H2 आ रहा है। तो ये एक H2 ये उसका टैग है और हेडिंग का टैग है, और ये उन्होंने इधर ऐसे करके लिखा हुआ है। अब आपने इसको बंद कर देना, मैंने सिर्फ आपको हेडिंग दिखानी थी। इसी तरह नीचे अगर आएंगे तो ये एक उन्होंने ये भी एक हेडिंग बनाई हुई है। ठीक है, इसका अगर हमने देखना है, यहाँ से आके इंस्पेक्ट करेंगे इसे, और चलें ये तो एक डिव है, अच्छा ये हेडिंग नहीं है, सॉरी। और देख लेते हैं नीचे, ये भी नहीं है। अब ये पता नहीं हेडिंग होगी कि नहीं, इसका देख लेते हैं, इसे उन्होंने क्या दिया हुआ है। हाँ, ये देखें यहाँ पे अब ये H3 है। ठीक है, ये लिंक लगा हुआ है और उसके ऊपर ये H3 आ रही है। तो ये भी आपकी एक उन्होंने हेडिंग यूज़ की हुई है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, और अभी तो फ़िलहाल तो मुझे इधर कोई नहीं दिख रही, डिव्स के अंदर ना हो मेरा ख्याल। पर चलें, आपको मैंने जो आइडिया देना था वो मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग्स ऐसे करके आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट वगैरह के अंदर, और जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर भी आपकी हेडिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, हेडिंग्स का आपको पता चल गया। उसके अंदर आपके पास, उसके बाद आपके पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है कि आपने जैसे अब ये इन्होंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ था, हम पिछली पोस्ट पे चले जाते हैं। अब ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है ऐसे का, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इधर आ जाते हैं हम, और इधर आके हम आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ का एलिमेंट सेलेक्ट है और यहाँ पे इसको मैंने ये देखें ये लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया पोस्ट का, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। इस तरह आप करके मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। अब ये इसके अंदर ये एक हेडिंग आ रही है, जैसे हम इसको नीचे स्लाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे से कर सकते हैं।
और इसको जब आपने पब्लिश करना है या इसको आपने कहना है कि जी ठीक है मैंने अपनी पोस्ट लिख ली है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाए और मेरी वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। अभी होगी तो नहीं शो, क्योंकि आप लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैम के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इस अगर आपने इस पोस्ट को पब्लिश करवाना है तो आप यहाँ से पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको पब्लिश करेंगे यहाँ से, और अब जाके आप अपनी व्यू पोस्ट कर सकते हैं। अब जब व्यू पोस्ट करेंगे ये देखें आपकी ऐसे अजीब सी पोस्ट आ रही है अभी जो हमने बनाई है। इसके अंदर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, आप मज़ीद इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाना है आपने जी, दोबारा से हम अपनी पोस्ट के ऊपर चल जाते हैं। एडिट पोस्ट वाला बटन इधर ही आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आके अगर आपने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ये देखें प्लस के ऊपर आना है, आपने ये इमेज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे आके आप कोई भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे छोटे भाई की एडिटिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे शायद कोई इमेज हो। अब जैसे ये मैं इसका पिछला वाला जो पोस्टर डिज़ाइन किया था, ये उसका आ रहा है इमेज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो अब ये देखें मेरे पास इमेज लग गई। अगर मैं और इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ, इधर प्लस के बटन के ऊपर आए, इमेज के ऊपर क्लिक करें, मीडिया लाइब्रेरी में आए, ठीक है। जब आप मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएंगी जो कि आपने अपलोड की होंगी, और अगर आपने न्यू अपलोड करनी है तो आप यहाँ से जाके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस तस्वीर को कर लेता हूँ, या इस तस्वीर को कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे करके आप किसी भी तरह की इमेजेस जो होती हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। उसके बाद इसके अंदर थोड़े से और ऑप्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पैराग्राफ हो गया, हेडिंग होगी, इमेज होगी, आपने गैलरी बनानी है। गैलरी क्या होती है, गैलरी होती है मल्टीपल इमेजेस आप एट अ टाइम अगर शो करवाना चाहते हैं। जैसे ये मैंने 2 इमेजेस सेलेक्ट की और ये देखें मेरे पास ये गैलरी बन गई। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, लिस्ट आ जाती है, लिस्ट आइटम्स की। अगर आपने, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कोई अपनी लिस्ट बनाना चाहता हूँ बेस्ट फ़ोन्स की, कोई मैं अपना रिव्यू कर रहा हूँ या फिर किसी भी का, तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ। जैसे हमारा एक पोको होता है, ठीक है, छोटे भाई का मोबाइल है। उसके बाद हमारे पास सैमसंग होता है, ठीक है, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया। अभी मैं अपने टाइपों के अंदर नहीं जा रहा। ये देखें ये लिस्ट के अंदर ही आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते होते हैं कि अगर आपने इन्हें 1 2 3 वाला करके करना है, या फिर आपने इन्हें ये ऐसे पता नहीं से क्या कहते हैं डॉट वाला करके करना है, तो उसमें भी आ जाएगी। ये उनकी इंडेंटेशन है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को या उन सारों को आगे करना है, इंडेंटेशन होती है कि आपने थोड़ा सा उसे जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे थोड़ा सा उसे स्पेस दे देनी है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप इन्हें इंडेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ये उसकी सब हेडिंग बन रही है। अगर आप इधर, मैंने कीबोर्ड से टैप पे नहीं किया, अच्छा शायद इसने ऐसे ही होगा। अच्छा, अब इसमें ये एक टाइपोग्राफी के अंदर भी कुछ होते हैं कि जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये बी वाला बटन है हमारे पास, मैं इसको करूँगा, ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मैं इस वाले टेक्स्ट को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, ये आई वाला आई सा बना हुआ है हमारे पास, ये इटैलिक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके आगे अगर मैं इस चीज़ के ऊपर कोई लिंक लगाना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स का, या नेटफ्लिक्स के ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके आप उसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं। अब लिंक कैसे लगाते होते हैं, आपने बस जिस वेबसाइट का इधर लिंक लगाना है या आपने अपनी वेबसाइट का लगाना है। हम किसी वेबसाइट का लगा लेते हैं, हम इसी का लगा लेते हैं। ये कैसे ऐड शो कराना शुरू कर दिया, मुझे नहीं चाहिए भाई ये सारा कुछ। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये वेबसाइट ख़राब हो गई है। मैं यहाँ पे आके ये इसको मैंने वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। अब मेरे पास ये देखें इसके ऊपर लिंक लग गया हुआ है। अब मैं इसे अपडेट करूँगा और अपडेट करके हम दोबारा जाके अपनी पोस्ट को देख लेते हैं। अब इस टाइम हम न्यू टाइम में इसको देखेंगे। अब ये देखें जो आपने ये किया हुआ था, बोल्ड किया था, वो वैसे आ गया, जो आपने इटैलिक किया था वो वैसे आ गया, और ये आपके पास नेटफ्लिक्स के ऊपर हमने लिंक लगाया था। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास ये देखें उस वेबसाइट के ऊपर आ गया। हम जल्दी से भाग जाते हैं पीछे, फिर हमें कोई और चीज़ें शो करवाएगा ये, ठीक है जी। आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होनी है। हम अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये कोट वाला बटन है, इसमें ये आपको इतनी नहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मैं देख लेता हूँ कोई इधर, यहाँ ये टेबल है कि आपने टेबल्स बनाने हैं यहाँ पे, तो आप वो कैसे बना सकते हैं। ये कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम काउंट है और नंबर ऑफ़ रो काउंट है। कॉलम्स होते हैं आपके ये ऐसे जो लंबाई में होते हैं, और जो आपके ऐसे इस तरफ को होते हैं ये आपके रोज़ होती हैं, ठीक है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कोई हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ID, ठीक है। उसके आगे लिख देता हूँ मैं नेम आ गया। फिर उसके आगे लिख देता हूँ मैं F नेम, ठीक है, फादर नेम,
यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। जो आपने टेबल में लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम मैं अपना लिख देता हूँ अर्जुमन लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हम फादर नेम लिख देंगे और इसी तरह करके अगर आपने इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट रो बिफोर, तो वो ऐसे कर देंगे। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। इंसर्ट रो आफ्टर, तो इस रो के अब इस रो के ऊपर है। अगर मैं करता हूँ इंसर्ट रो आफ्टर, ये देखें इसके नीचे ये हमारे पास रो आ गई। इस तरह करके ये अगर डिलीट करना है आपने कोई किसी चीज़ को, या इस रो को मैं चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ मैं, वो डिलीट हो गई। तो इस तरह करके आप इसके अंदर भी बोल्ड टैली कर सकते हैं। आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे ये है, मैं इसकी अलाइनमेंट को कर लेता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अलाइनमेंट का होता है उसका। तो ये आपके पास इस तरह टेबल बन जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा आपके पास इसमें क्या आता है जी, अगर आप कोई इमेज गैलरी भी हो गई, अगर आप कोई यूट्यूब की वीडियो को इसके अंदर इम्बेड करना चाहते हैं, बस एक वो लास्ट चीज़ है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये यूट्यूब है। अगर आप इधर कोई यूट्यूब की वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं, जैसे हम अपनी वीडियो का लिंक डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए, ठीक है ना। अक्सर देखा होगा आपने कि लोगों की वीडियो ऐसे आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने लिंक्स भी डाले होते हैं, तो वो ऐसे ही करके उठा के, अब ये मैंने यूट्यूब की वीडियो का लिंक उठाया, इसे मैंने एम्बेड कर दिया। अब अगर मैंने एम्बेडिंग ऑन की होगी अपने यूट्यूब पे, तो यहाँ पे मेरे पास शो करवा देगा, वरना वो नहीं शो करवाएगा। ये आ गया। अब इधर देख लेते हैं, पोस्ट को रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं इस वक्त, और ये देखें मेरे पास यहाँ पे एम्बेडिंग मेरे पास ऑन थी, तो इसलिए मेरी वीडियो यहाँ पे शो गई है, ठीक है। मेरे चैनल का सब्सक्राइब का आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। उसके बाद हमारे पास अब ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। पैराग्राफ आपको बता दिया, हेडिंग्स का आपको बता दिया, और उसके बाद अब ये जो इधर आपके पास अगर ये ऑप्शंस ना शो हो रहे हो, तो ये आपने घबराना नहीं है। ये सेटिंग्स वाला बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आके आपने इसके ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। ये पोस्ट वाला है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है आपके पास, अच्छा जी, इसके अंदर ये तो ये सबसे पहले आ रहा है आपके पास विजिबिलिटी आ रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट को अभी ना पब्लिश करें, आप इसको प्राइवेट रख दें, और आपने इसे बाद में करना है तो आप वो इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब पोस्ट हमारी प्राइवेट हो गई हुई है। अब यानी कि अगर हम वेबसाइट के ऊपर होते तो अगर हम अपनी वेबसाइट को जाके अब रिफ्रेश करते तो ये पोस्ट वहाँ पे हमें शो नहीं होगी, लेकिन हम इसे अभी यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला मैंने काम कभी किया नहीं है, तो इसलिए वो मैं आपको बता नहीं रहा। ये पब्लिश वाला है। पब्लिश की यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आज अगर हमारे पास 16 तारीख है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 17 को जाके पब्लिश हो जाए, तो 17 के लिए शेड्यूल हो जाएगी और 17 को इस टाइम के ऊपर ये पब्लिश हो जाएगी। लेकिन हम इसको भी नहीं छेड़ते, हम इसको रीसेट ही कर देते हैं और हम कहते हैं पब्लिश इमीडिएटली कर देते हैं, और ताकि हमें फ़ौरन ये भी पब्लिश मिल जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। इसको आप अभी छोड़ दें। ये आपके पास एडमिन आ रहा है, ऑथर है, ठीक है। ऑथर आपके पास इस वक्त एडमिन है, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे आएंगे, ठीक है। और इसको भी अभी आप छोड़ दें। ये परमालिंक है। परमालिंक होता है कि आपका जो URL है आपका, यानी कि जो ऊपर ये देखें, अब अगर ये मेरा परमालिंक जो है, ये नीचे मेरा लिखा आ रहा है परमालिंक, ठीक है। लोकल होस्ट राजू हमारे फोल्डर का नाम, उसके आगे डेट आ रही है और उसके आगे फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये मेरी इसका आ रहा है। अगर मैं इधर कुछ और लिखना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई, इतना लिख देता हूँ तो मेरा परमालिंक ये हो जाएगा। और मैं इसे अपडेट करूँगा और इसको जब यहाँ जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें आप URL में ऊपर आपके पास ये लिखा आ रहा है लोकल होस्ट और प्लीज़ सब्सक्राइब वाला लिखा आ गया। तो इस तरह जाके आप अपने URLs को भी सेट कर सकते हैं। उसके आगे आ जाती हैं कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ आपके पास होता है कि अगर आपने, अब ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, हम कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई मशहूर सी वेबसाइट मेरे ज़हन में नहीं आ रही। हाँ, एक लिख लेते हैं वेंट्स, वेंट्स इवेंट्स मैगजीन। अब देखते हैं ये वेबसाइट है जी, है। अब ये देखें, ये जितना आ रहा है ना, अब ये म्यूज़िक की कैटेगरी है, तो उसके अंडर जो है वो म्यूज़िक की चीज़ें उन्होंने शो करवाई हैं। ये इंटरटेनमेंट की है, तो इंटरटेनमेंट की पोस्ट अंदर शो हुई हैं। ये मैगज़ीन है। अब ये देखें इसके अंदर कितनी उन्होंने हेल्थ फिटनेस, जैसे हेल्थ के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ की हमारे पास पोस्ट शो करा रही हैं, ठीक है, शो कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास ये सारी पोस्ट हैं जो कि उस वेबसाइट ने शो करवाई हुई हैं, उससे रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है। इंटरटेनमेंट किया तो इंटरटेनमेंट में आपको पता है अब आ जाता है हमारे पास मूवीज़ वगैरह का आ जाता है, या फिर शोज़ का आ जाता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अच्छा जी, इसको अब आपको मैंने कैटेगरीज का समझा दिया, हम वापस आ जाते हैं अपने उसके ऊपर। यहाँ पे आगे आप अपनी कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, कि जैसे मैं इधर ऐड कर देता हूँ कि मेरी कैटेगरी होनी है जी
ये मेरी यूट्यूब की कैटेगरी है, ठीक है, या वर्डप्रेस की कैटेगरी है, और आपने यहाँ पे आके ऐड न्यू कैटेगरी कर देनी है, तो ये आपके पास कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इसको आप अनचेक कर दीजिएगा, अनकैटेगराइज को, और यूट्यूब वाली कैटेगरी में अब आपकी ये पोस्ट चली जाएगी, ठीक है। उसके आगे टैग्स होते हैं, टैग्स आप नहीं डालते। फीचर इमेज, हाँ इस चीज़ को आपने देखना है। फीचर इमेज क्या होती है? फीचर इमेज होती है कि आपके ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो इमेज शो हो रही होती है वो आपकी फीचर इमेज होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ पोस्ट देखी थी, तो अब ये देखें, जैसे ये एक पोस्ट है, तो इसके ऊपर ये जो पीछे इमेज लगी है ये हो सकता है इसकी फीचर इमेज हो। अब हम जाके इस पोस्ट को अगर रीड करते हैं तो जो सबसे टॉप के ऊपर आपके पास इमेज आ रही होती है वो आपकी फीचर इमेज होती है। ये इस चीज़ की फीचर इमेज है। अगर हम इसका थोड़ा सा कोड देखें और शायद हमें दिख भी जाए, इधर फीचर इमेज कहीं लिखा हुआ, पोस्ट कवर टाइटल को उसने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आके उसने पोस्ट कवर हेड मेन्यू, अच्छा जी वो भी यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है, ये इमेज लगी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारी जो होती है ये हमारी फीचर इमेज होती है। इसमें मेरा ख्याल उसने एलिमेंट नहीं दिया हुआ, वरना मैं आपको ना शो करवा देता सही तरह। पता नहीं किस लैंग्वेज में बनी है ये साइट, या किस, या वर्डप्रेस में बनी है या कहाँ बनी है, पर ये हमारी फीचर इमेज होती है। अब देखें ये मेरे पास ये इमेज आ गई, मैं इसको यहाँ पे अपडेट करूँगा, और यहाँ से जाके मैं दोबारा से अपनी पोस्ट को रिफ़्रेश करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर इमेज आ जाएगी। ये लें, ये आपकी फ़ीचर इमेज आ गई, ये आपकी हेडिंग आ गई, आपके पैराग्राफ आ गया, उसके अंदर इमेज आ गई, उसमें गैलरी आ गई, टेबल आ गई, और आपके पास यहाँ पे उसका ये जो है यूट्यूब का भी आपके पास एक वीडियो आ गई। तो इस तरह करके आप अपनी जो है पोस्ट को बना सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ पहले कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं मुसलसल ही बोली जा रहा हूँ। अच्छा जी 21 मिनट की हो गया, तो अभी मैं वीडियो को इस वक्त यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पोस्ट की समझ आ गई होगी। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको कुछ इस चीज़ का नहीं पता होगा तो आप आगे फिर आपके लिए मुश्किल हो रही होगी जब हम डिज़ाइनिंग वाला काम करेंगे। तो इसलिए मुझे ये समझाना थोड़ा ज़रूरी है। इस पे ज़्यादा टाइम लगना था, बाकी चीज़ों के ऊपर आई होप कि इतना टाइम ना लगे। बाकी बेसिक चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे ही हमारी ये चीज़ पूरी होगी साथ ही हम अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, और मैं आपको उसका सिखाना शुरू कर दूँगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई या कुछ रह गया तो मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर SMS कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देता होता हूँ अब, और शायद ही कोई बंदा हो जिसको मैंने अभी तक रिप्लाई ना किया हो। हाँ सर 4 बंदे रहते हैं अभी, मुझे याद है, मैंने कल देखा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो हफ्ते की मैं इंशाल्लाह 2 वीडियोस बनाऊंगा, और ताकि आप लोग जल्दी सीखें और जल्दी काम स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा अपना, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।